चलिए आइए, चैप्टर ख़त्म हो गया था ना। आइए चैप्टर नंबर 7वां, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। आज इसका पहला क्लास है बाबू, है ना? पहला क्लास हो। देखिए ये आप 9th क्लास में आए पढ़ के 9th क्लास में पढ़ना था। 9th क्लास में भी एक चैप्टर था ना चैप्टर। देखिए 9th क्लास में क्या पढ़े थे, थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं, है ना? देखिए निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता था, एक एक्स एक्सिस होता था, एक वाई एक्सिस होता था, है ना? देखिए तो ये था एक्स एक्सिस, ये जो क्षैतिज रेखा है उसको बोलते थे एक्स एक्सिस, है ना? और इसको एक कटान था जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसको बोलते हैं वाई एक्स, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ये होता है माइनस में, ये होता है प्लस में। ये होता है प्लस एक्स एक्सिस, ये होता है माइनस एक्स एक्सिस। इसको बोलते हैं एक्स अक्ष भी बोलते हैं या निर्देशांक भी बोलते हैं, या इसको भुज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो ये जो ओरिजिन होता था, ये जो कटान बिंदु होता था, इसको कहते हैं मूल बिंदु। इसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। इसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कि मूल बिंदु का मान कितना होता है, कितना कितना होता है? 0 0। कितना होता है? 0 0। मूल बिंदु का मान होता है 0, 0, 0, है ना? 0 0 होता है। क्या होता है? कटान बिंदु का मान कितना होता है? 0 0। इधर होगा देखिए प्लस का साइन, +1 +2 +3 +4, है ना? इधर होगा माइनस का साइन, -1 इधर होगा माइनस का साइन। हो गया? इधर होगा माइनस, इधर होगा -1 -2 -3 -4 -5। कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक। कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक। इधर कहाँ तक? प्लस इन्फिनिटी तक होगा। अब देखिए इसके ऊपर भी होगा क्या? प्लस। कहाँ तक? प्लस इन्फिनिटी तक। कहाँ तक बाबू? प्लस इन्फिनिटी तक। हाँ, इधर भी होगा कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक। -1 -2 -3 -4, इधर भी +1 +2 +3, है ना? देखिए इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वाई अक्ष कहते हैं, या इसको कहते हैं निर्देशांक कहते हैं, या इसको कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? कोटि। ये भी वही है, ये -x निर्देशांक या -x भुज, है ना? ये हो गया हॉरिजॉन्टल रेखा, जो पड़ा हुआ रेखा उसको कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो खड़ा हुआ रेखा उसको कहते हैं वाई एक्सिस। कोई दिक्कत? मूल बिंदु का मान कितना होता है बाबू? 0 0। मूल बिंदु का मान क्या होता है? 0 0 होता है ना? कितना होता है? जहाँ पर कटान हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? करते हैं, मिलते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु क्या होता है? 0 0 होता है। कितना होता है? 0 0। अब देखिए ये पूरा जो तल है इसको कहते हैं क्या? कार्तीय तल। ये पूरा तल को क्या कहते हैं? कार्तीय तल। कार्तीय तल, है ना? इसको क्या कहते हैं? कार्तीय तल। अब देखिए ये जो है, ये जो कार्तीय तल है, कार्तीय तल कितने भागों में बट गया है? 4 भागों में। ये था पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, और ये तीसरा भाग हो गया, और ये चौथा भाग हो गया। हो गया, है ना बाबू? एकदम बोर्ड पर ध्यान देना। ये पहला भाग कार्तीय तल को कितने भागों में बांट दिए हैं? 4 भाग में। देखिए ना, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 1 4 भाग। इसको कहते हैं पहला पाद या चतुर्थांश। इसको क्या कहते हैं? पहला पाद या चतुर्थांश। आई समझ में? पहला पाद या फर्स्ट चतुर्थांश।
दूसरा पाद या चतुर्थांश, दूसरा पाद या चतुर्थांश, दूसरा पाद या चतुर्थांश है ना। फर्स्ट पाद दूसरा पाद है ये तृतीया पाद या चतुर्थांश, चतुर्थांश या फोर पाद या चतुर्थांश। हो गए बाबू। देखिए कितने भाग में बट गया, 4 भाग में। इंग्लिश में बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में होता है चतुर्थांश, फर्स्ट पाद, सेकेंड पाद, थर्ड पाद और फोर्थ पाद। अब देखिए, अब यहाँ से पूछेगा मूल बिंदु का मान कितना होता है, कितना 0 0। मूल बिंदु का मान कितना, इधर से कटान बिंदु से एक्स एक्सिस के राइट साइड जाएंगे है ना, तो क्या होगा पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जाएंगे तो नेगेटिव, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव और नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। बाई एक्सिस के ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव और नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। इसमें कोई दिक्कत। अब देखिए, अब यहाँ पर ये पहले लिखाता है एक्स एक्सिस, पहले क्या लिखाता है, पहले आपको अच्छा हाँ पहले होता है जैसे यक्स और बाई का दे दिया, पहले लिखाता है यक्स, दूसरे में क्या लिखाता है बाई। तो देखिए अब ई क्वाड्रेंट में क्या मान होगा, तो ई क्वाड्रेंट देखिए पहले यक्स होगा प्लस में, अब बाई भी ऊपर क्या है प्लस में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या होता है, यक्स भी होगा प्लस में, बाई भी क्या होगा प्लस में, दोनों क्या में होगा। पहले लिखाता है यक्स एक्सिस, दूसरे बार में क्या लिखाता है बाई एक्सिस। कोई दिक्कत, पहले बार में यक्स, दूसरे बार में बाई। तो देखिए इधर पहले यक्स भी पॉजिटिव और बाई भी क्या है पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यक्स भी पॉजिटिव होगा और बाई भी क्या होगा, कोई दिक्कत। दूसरा क्वाड्रेंट में क्या हो गया, पहले यक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस कौची में है, दूसरा में निगेटिव में है, और ऊपर कौची में है पॉजिटिव में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स से निगेटिव और बाई, कोई दिक्कत। यक्स का मान निगेटिव में रहेगा, बाई का मान पॉजिटिव में रहेगा, तो कौन क्वाड्रेंट में है। जैसे कह दिया कि -2 और 3, तो -2 किधर होगा, इधर होगा। पहले लिखाता है कौची, यक्स का मान है, आई किसका मान है बाई का मान है ना। ध्यान से देखिएगा, एक बार अच्छा से देख लिए, चकाचक, कोई कंफ्यूजन नहीं। नम्मा पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए, लेकिन ये पढ़ लिए तो फिर नम्मा भी हो जाएगा क्लियर, हो जाएगा ना। देखिए पहले लिखाता है एक्स एक्सिस, उसके बाद कौन लिखाता है बाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में पहले यक्स है, तो यक्स का मान कितना है -2, कितना है। अब -2 किधर होगा, इधर होगा, किधर होगा इधर होगा। तो जब इधर है -2, देखिए माइनस में है। अब बाई एक्सिस क्या है प्लस है, तो प्लस ऊपर होगा ना, देखिए इसमें आएगा प्लस। तो देखिए पहला आया निगेटिव और दूसरा क्या है पॉजिटिव। निगेटिव और कुछ नहीं तो है पॉजिटिव। किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में, कोई पूछ देगा कि -2 और -3 कौन क्वाड्रेंट में, कोई दिक्कत। आपको पूछ दिया, देखिए इधर पहले लिखाएगा एक्स एक्सिस निगेटिव, अब बाई भी क्या है नीचे है ना, तो बाई भी क्या निगेटिव। अब यहाँ दोनों निगेटिव रहेगा, तो कौन क्वाड्रेंट में, थर्ड में, कैमा में, थर्ड में, थर्ड पाथ में या थर्ड चतुर्थांश में। अब एक्स एक्सिस पहले लिखाएगा एक्स एक्सिस पॉजिटिव, अब बाई एक्सिस क्या है निगेटिव। तो किस पाद में, चौथा में। अब देखिए इसमें कोई दिक्कत, कोई भी कन्फ्यूजन आए, फिर से पूछते हैं। पहले कौन सी लिखाएगा एक्स एक्सिस, पहले क्या लिखाएगा एक्स, पहले एक्स का मान और दूसरे में बाई का मान। पहले लिखाएगा एक्स, दूसरे में बाई। एग्जाम में आपका पूछा हुआ मूल बिंदु क्या होता है, आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मूल बिंदु क्या होता है 0 0, क्या होता है 0 0। मूल बिंदु क्या होता है 0 0। पूछेगा, पूछ देगा एग्जाम्पल में, देखिएगा पूछेगा -7 और -5 किस क्वाड्रेंट में होगा, किस क्वाड्रेंट में। दोनों निगेटिव कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में, कैमम है थर्ड में, कोई दिक्कत।
को पूछ दिया 7 और 5, 7 और 5 किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखिए है नहीं इसमें बाबू, दोनों पॉजिटिव, कुछ नहीं है तो दोनों क्या है? पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव कहाँ? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब कोई पूछ दिया -7 और +7 और -3 किस क्वाड्रेंट में? देखना है, पहले पॉजिटिव उसके बाद निगेटिव, किस क्वाड्रेंट में? 4 क्वाड्रेंट में है ना, 4 क्वाड्रेंट में। देखिए ना 7 पॉजिटिव और 3 निगेटिव, तो 3 निगेटिव ने बाई निगेटिव और x पॉजिटिव, किस क्वाड्रेंट में? कोई दिक्कत? चकाचक है। एक बार और, इधर होगा +x एक्सिस, इधर होगा -x एक्सिस, इधर होगा +y एक्सिस, इधर होगा -y एक्सिस। इधर का मान टोटल क्या होगा? निगेटिव। ऊपर का मान किधर होगा? पॉजिटिव। इधर का मान निगेटिव, इधर का मान पॉजिटिव। कार्तीय तल को हमने कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और पहला पार्ट में ऑल पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी। दूसरा पार्ट में एक्स निगेटिव वाई। तीसरा पार्ट में ऑल निगेटिव, एक्स भी निगेटिव और वाई भी। चौथा पार्ट में एक्स पॉजिटिव और वाई। कोई दिक्कत आए? कुछ भी जरी मनी कहीं भी कोई कंफ्यूजन आए? देखिए मूल बिंदु का मान कितना? 0 0। कोई दिक्कत? एक्स एक्सिस को कभी भुज बोल देगा, कभी निर्देशांक बोलेगा, वाई एक्सिस को निर्देशांक बोलेगा या कोटि। कोटि बोलेगा मतलब कौन एक्सिस का बात किया? वाई एक्सिस। भुज बोलेगा कौन एक्सिस का बात किया? कोई दिक्कत? चकाचक आए? किसी को कंफ्यूजन जरी मनी भी कहीं भी आए? कोई कंफ्यूजन है? चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए इसको मिटाते हैं। लिखना है तो जल्दी लिख सकते हैं, जल्दी फास्ट लिखना है तो फास्ट करके जल्दी लिखिए, नहीं तो मिटाएं। लिखिए लिखिए जल्दी इतना फटाफट। इतना ही तो लगता है 9th में पढ़ना था ना? इतना ही। चलिए और था कुछ बचा हुआ? कुछ और नहीं बचल था? चलिए तो मिटाते हैं। देखिए थोड़ा सा और चलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? एक्स इधर -x, इधर y, इधर -y। देखिए कोई कह दिया, अच्छा लिख देते हैं पहले। ये ओरिजिन क्या होगा? 0 0। ओरिजिन क्या होगा? मूल बिंदु क्या होगा? 0 0। देखिए इधर 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5। चलिए 6 तक दिए, 6 तक दे देते हैं इधर भी। -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। यही ना बाबू कह दिया कोई कि हमको बताइए 6 और -5 कहाँ है?
और इसका ग्राफ भी बनाइए। कह दिया 6 और -5 का कोई बनाइए ग्राफ। तो देखिए 6 कहाँ है, एक्स एक्सिस होगा पहला ना, पहला क्या है और दूसरा क्या होगा वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में 6 देखिए यहाँ है ना बाबू, है ना 6 यहाँ। अब वाई एक्सिस में -5 कहाँ है, देखिए यहाँ है। तो देखिए यहाँ, अब इसके सीमाने ले जाइए, इसके सीमाने और इसके सीमाने जहाँ पर कटेगा देखिए यहीं पर दोनों रेखा कटा, यहीं पर ने कटा, यहीं पर ने कटा। इधर ले जाइएगा -5 के सीधे, उधर लीजिएगा 6 के सीधे, और जहाँ पर कटेगा वही पॉइंट हो, क्या होगा 6 माइनस क्या होगा 5 होगा। कोई कह दिया, अच्छा कोई पूछ दिया कि कौन सा क्वाड्रेंट में है, 4th क्वाड्रेंट में है, कैमा में है, 5 नंबर कैमा, चौथा में है चौथा में। चलिए कोई पूछ दिया कि 5 और 3 कहाँ है, 5 और 3 का ग्राफ बनाइए। अच्छा पहले ही बताइए कि कहाँ है 5 और 3 कहाँ है, हैं फर्स्ट पाद में है, बहुत बेहतरीन फर्स्ट पाद में है। अब कह दिया इसका ग्राफ बनाइए। तो देखिए एक्स एक्सिस कैमा लेना है, 5वां, 5 कहाँ है, देखिए 5 यहाँ है, यही है ना बाबू। और 3 कहाँ है, 3 कहाँ है, 3 वाई एक्सिस ना, तो वाई एक्सिस 3 कहाँ है, देखिए यहाँ है। आप इसके सीधे ले जाइए, इसके सीधे ले जाइए, देखिए इसके सीधे आप ले जाइए एकदम खींच के, देखिए ले गए, और इसके सीधे हम ले गए, देखिए यहाँ कट गया, जहाँ पर कटा था वहीं पर होता था ना। देखिए 5 और 3 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा कैमा, 5 और 3। कोई दिक्कत, 9th क्लास में पढ़ना था ये। आपको कोई कह दिया -6 और -3, अब बताना है -6 और -3 कहाँ है। -6 एक्स एक्सिस, पहला एक्स एक्सिस। अच्छा ये बताइए किस क्वाड्रेंट में हुआ, तीसरा में हो, चलिए तीसरा में। आइए बताइए कहाँ है, कैसे होगा, देखिए एक्स एक्सिस 6 -6, देखिए इस सीध में, आप वाई एक्सिस -3 देखिए यहाँ। तो इसके सीध में यहाँ लिखिए और इसके सीध में यहाँ लीजिए, होगा यहाँ यहीं पर ने कटा हो, तो यहीं पर हो जाएगा कितना -6 और कितना -3 होगा। कोई कह दिया -3 और +4 किस क्वाड्रेंट में होगा, हाँ सेकेंड में होगा, सेकेंड पाद में होगा, सेकेंड चतुर्थांश में होगा। अब देखिए -3 एक्स एक्सिस, देखिए एक्स एक्सिस देखिए ये वाला, और 4 देखिए ये वाला। तो इसके सीध में यहाँ ले जाइए, है ना, यहाँ 4 पर ले जाइए, देखिए ये पॉइंट होगा। ये पॉइंट कितना हो जाएगा, -3 और -3 और 4। कोई दिक्कत है समझ में, चकाचक है, किनको नहीं समझ में आया है ना, चकाचक। चलिए कोई दिक्कत, इसी तरीके से ग्राफ बनाना है ना। पहला एक्सरसाइज में आपका, अच्छा कोई कह दिया एक्स एक्सिस 0 हो तो वाई निर्देशांक क्या होगा, एक्स एक्सिस 0 होगा, एक्स एक्सिस 0 होगा तो वाई निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जो 0 रहेगा उसका उल्टा हो जाएगा, है ना। चलिए 9th में ये पढ़े थे, है ना। चलिए आगे बढ़ें। अब आपका देखिए एक एक्सरसाइज तो बन जाएगा, एक एक्सरसाइज जो होगा वो तुरंत आपसे बन जाएगा। निकालिए एक्सरसाइज, है ना, एक एक्सरसाइज तो तुरंत बन जाएगा, पहला एक्सरसाइज तो तुरंत बनेगा। मिटाएं, चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज में बाबू। आइए एक्सरसाइज 7.1, 10 मिनट में एक एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। लाइए वो बुक, देखिए 7 का पहला पूछ रहा है 10 - 3 के चतुर्थांश में बन जाएगा पूरा,
दूसरा नंबर पूछ रहा है ग्राफ पेपर पर अंकित करें। अभी बताए थे, हो जाएगा। कह रहा है बिंदु बाई का नियामक -5 है, कहाँ स्थित होगा? तो बाई मैंने बाई 5 दिया है ना। बाई बराबर कितना दिया है? -5। तो x बराबर कौन सी ले लेंगे? 0 लेंगे। यहाँ दिया है, देखिए ये मान लीजिए फिगर है, आपको बाई 5 दिया है, कितना है? -5। तो x नहीं ना दिया है, कह रहा है बाई बराबर कितना? -5। तो x का तो कोई बात ही नहीं किया है, नहीं किया है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, कह रहा है बिंदु जिसका बाई नियामक -5 है की स्थिति कहाँ होगी? तो बाई बराबर कितना दिया? -5। x बराबर कुछ नहीं दिया तो कौन दिया? तो x तो 0 यहीं पर होता था। अब बाई -5, मान लीजिए -5 यहाँ है, तो ये हो गया ग्राफ, हो जाएगा ग्राफ, यही हो गया। बाई बराबर कितना ग्राफ? -5 का ग्राफ। 9th में पढ़ना था ये, है ना। चलिए आगे बढ़ें। अब आइए चौथा। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा सब इजी था ना। अब आइए सीधे आइए कैमा चौथा में थोड़ा सा फिगर बनाना है। क्या कह रहा है? यदि किसी आयत की 3 शीर्ष, आयत का 3 शीर्ष दिया है, देख लीजिए। मान लीजिए कि ये है बाबू, ये है -x, ये दे दिया कुछ बाई, आई दे दिया -बाई। 3 शीर्ष दिया है, कितना दिया है? पहला शीर्ष दिया है, मान लेते हैं ए का दिया है कितना? -2 और 0। दूसरा शीर्ष दिया है, हम बताए थे एक आयत में, आयत अभी आए ना पढ़ के, आयत में कितना शीर्ष होता था? 4 गो। कौन 4 गो? तो शीर्ष भी 4 गो। चलिए आइए, तो b बराबर दे दिया है कितना? 2 0। c बराबर दे दिया है कितना? 2 1। और d बराबर तो देवे नहीं किया है, dn पूछ रहा है। आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। और प्रत्येक कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री होती है। तो देखिए, तो -2 हम लिख देते हैं यहाँ पर क्या होगा? 0 0 ना। तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 आइए 4, -1 -2 और -3 और -4, -1 -2 -3 और -4 होगा बाबू। अब देखिए पहला -2 आओ कहाँ? 0, -2 x एक्सिस, -2 x 0 तो यही होगा। तो यही पॉइंट हो गया पॉइंट यही। अब करा ये पहला पॉइंट हो गया, ए नंबर हो गया बाबू, ए पॉइंट यही था ना। -2 कितना? 0, तो 0 तो इसी पर होगा ना। x बाई एक्सिस 0 कर दे तो बाई एक्सिस 0 तेजे होगा। अच्छा, ए बराबर दे दिया -2, तो -2 पर चल गए। अब करा b बराबर 2, 0, x एक्सिस 2, बाई एक्सिस 0, तो बाई एक्सिस 0 तो यहीं पर होगा आ गया। अब कर रहा है तीसरा, कर रहा है 2 आओ 1, x एक्सिस 2, x एक्सिस 2, बाई एक्सिस 1। देखिए इसके सीमाने जाइए और इसके सीमाने जाइए, यही होगा। ये हो गया, ये ई कैमा हो गया बी, आई हो गया सी। अब कुल का मान लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं इसका मान कितना? -2, 0 था, ई था ना, ई कैमा था 2, 0 था, 2, 0 आई कितना था? 2, 1। अच्छा, डी हमको नहीं पता, तो जितना ऊंचाई होगा ये डी का, तो सभी भुज आपस में क्या होता था? और ऊंचाई क्या होगा? बराबर होगा ना ऊंचाई। आमने सामने की भुजा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए दोनों। तो ई कौन हो जाएगा? डी होगा डी। तो डी कितना बड़ा कटा? -2 कितना? +1 होगा। तो डी का मान कितना आ गया? डी बराबर आ गया -2 कितना? +1। आई बात समझ में? डी का
आयत क्या कहता है? वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। तो इसका लंबाई कितना है बाबू? 2, इधर 2 कितना हो गया? 4। तो इसका लंबाई भी होना चाहिए ना 4। तो 2 इधर और 2 4। इसका लंबाई 1, तो इसका भी कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो देखिए 1 पढ़ लिए, है ना? आई बात समझ में? चतुर्भुज होना चाहिए ना, आयत बनना चाहिए। तो आयत की आमने सामने की भुजा क्या होना चाहिए? और दूरी भी क्या होनी चाहिए? चौड़ाई भी होना चाहिए बराबर। तो जब उसी के समानांतर खींच दिए तो चौथा भुजा मिल जाएगा ना, काम हो गया। 4 नंबर का आंसर आ गया बाबू। 5वां नंबर देखिए, आई बात समझ में? आई समझ में? चलिए 5वां नंबर देखिए। तो कह रहा है कि त्रिभुज जिसके शीर्ष इतना इतना दिए हैं को अंकित करें। फिगर में दिखाना है बाबू, होगा, हो जाएगा। ये फिगर जहाँ जहाँ बिंदु पड़ेगा वहाँ तीनों बिंदु क्या कीजिएगा? मिला दीजिएगा बिंदु। ऐसे देख लीजिए एक बार देख लीजिए। मिटाना पड़ेगा घोच पुछ। एक बार फिगर के बाद दोबारा एक फिगर पर काम नहीं कर पाते हैं, घोच पुछ हो जाता है ना। चलिए आइए देखिए, देख लीजिए। क्या कह रहा है? मैक्सिमम कहाँ? 4 तक। 1 ले लीजिए बाबू, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए और 4। 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए और 4। -1, -2, -3 और -4। -1, -2, -3 और -4 हो जाएगा। अब देखिए क्या पहला क्या दे रहा है? 2 और 3। 2 और 3 कहाँ होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव। तो 2 x एक्सिस 2, y एक्सिस 3, मतलब इसके सीध में होगा। यहाँ एक पॉइंट यहाँ होगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है 4 - 2, -4 और 2, -4 और x एक्सिस -4 और 2, मतलब देखिए इसके सामने 2 लीजिए यहाँ और 4 यहाँ होगा। यहाँ होगा बाबू, होगा ना? देखिए ना, 4 के छेद में लिए और 2 के छेद में लिए, है ना? अब देखिए तीसरा बिंदु कहाँ है? 3 और -1, 3 x एक्सिस 3 और -1, यही बाबू होगा। यही मिला दीजिए, इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए। ओह, लाइन इंच रहता तो सीधा खिंचाता है। तुम हो गया। यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, हो गया त्रिभुज। हो गया ना त्रिभुज? त्रिभुज का फिगर पाना था और तो कुछ करना नहीं था, कुछ करना था। बहुत कीजिएगा तो शीर्ष लिख दीजिए। इसको पहला चीज़ क्या दिया है? ये 1 मान लीजिए, 2 और 3। दूसरा चीज़ क्या दिया है? 4 - 2, ये बी लिख दीजिए। 4 और 2 दिया था, और दूसरा दिया था 3 और -1, यही ना? हो गया। यही तो करना था, तो कुछ करना नहीं था। क्या इजी था कि नहीं था? इजी था। चौथा नंबर, 5वां नंबर आइए देखिए। 5वां नंबर इजी है, इजी है 5वां नंबर। मिटाएं? चलिए इजी है 5वां नंबर। 5वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए, आज इसको ख़त्म कर देंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए, हो जाएगा, बन जाएगा। हाँ, कह रहा है 5वां नंबर। अब 5वां तो बताइए दिए, 6ठा 5वां ने बताया। 6ठा कह रहा है 2a भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का आधार बाई अक्ष पर इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। मूल बिंदु पर है। किस पर है? मूल बिंदु पर है। तो त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करें। बाबू इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बाबू। 9th क्लास में था ही क्वेश्चन में लगता है।
एक्स माइनस एक्स बाई माइनस वाई। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा 2a भुजा वाले समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसको तीनों भुजा क्या हो, तो समबाहु त्रिभुज का आधार बाई अक्ष पर इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। तो मूल बिंदु पर मतलब बाबू मैंने आधा आधा मान लीजिए कि इधर दोनों क्या होगा, बराबर होगा ना। मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच। और दिया एक भुजा कितना होना चाहिए, 2a। कितना, 2a मतलब इधर का लंबाई a और इधर का लंबाई कितना a। अब अच्छा इधर दोनों हो गया, ये देखिए समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज तीनों भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये त्रिभुज हो गया, मान लीजिए ये त्रिभुज हो गया तो ये भी हो गया a, तो ये भी होगा 2a, आई भी क्या होगा 2a। कौची पूछ रहा है, त्रिभुज के शीर्ष को ज्ञात करें। त्रिभुज का शीर्ष है ज्ञात होगा, आराम से ज्ञात होगा। देखिए ना, ये हो गया कितना 1,0 होगा, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस क्या है 0, एक्स एक्सिस माइनस ए वाई एक्सिस क्या 0। आई ज्ञात कर लीजिए, ऊंचाई ज्ञात कर लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या 1/2। या तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय भी आप जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय भी आप जानते हैं। या त्रिभुज समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर आप जानते हैं, जैसे भी निकालना है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अच्छा √3/2 गुने भुजा होता था ना, भुजा होता था ना बाबू, स्क्वायर नहीं होता था। देखिए 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। भुजा आ गया कितना √3a आ गया, भुजा बराबर ऊंचाई बराबर। ये देखिए ऊंचाई आ गया, ये ऊंचाई आ गया, एच बराबर आ गया कितना √3a। तो ये ऊंचाई मतलब क्या हो गया बाई एक्सिस ना, तो ये आ गया बाई एक्सिस कितना √3। एक्स एक्सिस तो हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि इसी पर है ना पूरा। तो एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा 0, हाँ बाई एक्सिस क्या हो जाएगा a√3। कुल का शीर्ष मालूम हो गया। आया समझ में कि नहीं आया, पहले ही बताइए हमको। ये हो गया b, ये हो गया c, पता चला। आया समझ में, कुछ नहीं कीजिए तो था बाबू, खाली ऊंचाई निकाले मतलब कौन निकला, बाई निकला, ये बाई निकला। तो एक्स तो नहीं ना था, एक्स ये तो था, बाई पर नहीं जाके मिल गया, तो बाई पर मिला, इधर उधर रहता तब नहीं एक्स भी रहता। ये एक्स है, ये नहीं, केवल कौन सी ऊंचाई था, केवल ऊंचाई था। तो आगे देखिए ऊंचाई होगा बाई एक्सिस होगा, आगे यही करना था। तीनों के शीर्ष लिख दीजिए, हो गया। अब देखिए 7वां नंबर वही क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए बी सी आयत है बाबू, ये बनाना है अपने बैठ के, ये अपने बैठ के बनाइए। देखिए कह रहा है ए बी बराबर 10, बी सी बराबर 8 और ए बी और ए डी को क्रमशः यक्ष और बाई यक्ष अक्ष और बाई अक्ष मानते हुए, मैंने यक्ष 0 और बाई 0 मूल बिंदु से जाएगा, अपने बनाना है ये। आइए अब 8वां नंबर, आइए 7वां नंबर अपने बनाना है, इजी क्वेश्चन था 7वां। 8वां नंबर आइए, 8वां नंबर आइए। 7वां नंबर बनेगा ना कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो कहिए बता देंगे। 7वां नंबर बनना चाहिए। ए बी का राय 10, बी सी 8, तो ये भी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, वो भी 10 होगा ना, ये भी 8 होगा, तो बनना चाहिए। देखिए आप कह रहा है 20 इकाई भुजा वाला एक वर्ग ए बी सी डी वर्ग के केंद्र को मूल बिंदु पर एक्स बाई को क्रमशः ए बी और ए डी के समानांतर मानते हुए। देखिए 7वां 8वां बताएंगे, 7वां अपने आप फिर बन जाएगा, एक ही क्वेश्चन है। 8वां आइए, देखिए तो ये हो गया
वाई एक्सिस, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, एक्स, ये होगा वाई, ये होगा माइनस एक्स, ये होगा माइनस वाई। क्या कह रहा है क्वेश्चन अच्छा पढ़िए, क्या कह रहा है? कह रहा है बीच इकाई वाले भुजा, वर्ग कह रहा है ना, तो वर्ग की चारों भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो कह रहा है कि वर्ग के केंद्र को, वर्ग का केंद्र क्या होना चाहिए? मूल बिंदु होना चाहिए। मतलब 10 ऊपर तो 10 कहाँ, और 10 इधर तो 10 किधर होना चाहिए? हाँ, तो इधर देखिए ऐसे हो जाएगा, इधर इधर हो गया, इधर हो जाएगा, इधर मान लीजिए कि इधर से इधर हो गया 10, देखिए ये हो गया, इसका बीचों बीच लेना है ना बाबू? देखिए थोड़ा सा ये हो गया, बड़ा हो गया फिगर। चलिए इसको इधर कर देते हैं। अब देखिए, ये जो वर्ग का जो बीचों बीच है क्या है? मूल बिंदु। क्या है? मूल बिंदु। मतलब कितना? 0 0। अच्छा, पूरा इकाई कितना दे दिया है? 20 मीटर भुजा दिया है। तो इधर होगा 10, अब किधर होगा 10? इधर होगा 10, इधर कितना? 10, इधर 10, तो इधर कितना? 10, इधर 10, तो कितना इधर होगा? 10 10। अब लिख लीजिए क्वाड्रेंट। इधर भी देखिए, इधर कौची में? माइनस में, तो इसका क्वाड्रेंट हो जाएगा -10, तो कितना? -10 होगा बाबू। हाँ सर, कैसे होता है? कैसे होता है बाबू? देखिए इधर माइनस में आया और 10 किधर आया, इधर भी माइनस में है, तो इधर दोनों को हो जाएगा निगेटिव। इधर क्या होगा? एक निगेटिव एक पॉजिटिव। देखिए 10 था पॉजिटिव में, अब -10 कौची में होगा? इधर दोनों पॉजिटिव, 10 और कौची 10, इधर एक्स एक्सिस निगेटिव, बाई एक्सिस पॉजिटिव। इसको मान लीजिए क्या? A B C आई कौची बन गया क्वेश्चन। कुछ करना था, हो गया क्वेश्चन। देखिए आ गया, हो गया ना? हाँ, इजी था ना क्वेश्चन? कुछ था क्वेश्चन में? कुछ नहीं। तो बच्चा का कहाँ पर ला था? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु मतलब क्या? बीचों बीच। अब बोल दिया मध्य बिंदु क्या होना चाहिए? 0 0। मैंने मध्य बिंदु जो लेना चाहिए वर्ग क्या होना चाहिए? 0 0। तो मैंने इधर भी 10 होगा, इधर भी 10, इधर भी 10 और इधर भी 10 होगा, तो अपने आ जाएगा मध्य बिंदु। तो टोटल भुजा भी दे दिया था, कितना होना चाहिए? 20। देखिए 10 और 10 कितना हो गया? 20। 10 10 कितना हो गया? 20। 10 10 कितना हो गया? 20। और 10 10 कितना हो गया? तो आ गया क्वाड्रेंट। ए का क्वाड्रेंट इतना, बी का क्वाड्रेंट इतना, सी का क्वाड्रेंट इतना, डी का क्वाड्रेंट इतना। आपका एक्सरसाइज क्या हो गया? खत्म। कल मिलेगा दूरी सूत्र प्रूफ के साथ, है ना? चकाचक। एक क्वेश्चन छोड़े हैं 7वां नंबर, आपको अपने से बनाने के लिए घर में अच्छा से बना कर आइए, चकाचक एकदम होना चाहिए, गर्दा वाला, है ना? ठीक है।